नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, जो कि अभिन्न हिस्सा है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। हम बात करेंगे अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग माध्यमों से हम किस तरह डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी सेगमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक रिसर्च है या वो कॉरपोरेट रिसर्च या वो सोशल रिसर्च, किसी भी रिसर्च में या शोध कार्य में डेटा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है और हम डिस्कस करेंगे, हम विवेचना करेंगे कि किस तरह से हम डेटा को फैच कर सकते हैं और उस पर कोई हम एनालिसिस कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा कलेक्शन और डेटा इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। डेटा कलेक्शन अर्थात डेटा संग्रह और आंकड़ों का संग्रह। किसी भी रिसर्च में जब हम किसी डेटा को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्रोतों से एकत्रित करते हैं, उसे हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप शोध कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर डेटा पर। एग्रीकल्चर डेटा पर रिसर्च के लिए हमें डेटा सेट की आवश्यकता होगी। तो जिस भी माध्यम से हम उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, जिस भी स्रोत से हम उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, वो डेटा कलेक्शन स्रोत कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका रिसर्च वर्क है आईओटी पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग पर या रेडियो वेव्स पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट वेव्स, तो हमें उस पर्टिकुलर प्रक्रिया के लिए डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होगी। अलग अलग माध्यमों से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम सर्वेज या फॉर्म्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई शोधार्थी गूगल फॉर्म या क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है, उसका एकीकरण किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन हम करते हैं ताकि हम उसे डेटाबेस में या डेटा वेयरहाउस में व्यवस्थित कर सकें। और इसके साथ में कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। वो सभी जो टर्म्स हैं, ये सभी जो टर्मिनोलॉजी है, डेटा कलेक्शन और इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर हम इसको क्विकली डिस्कस करें डेटा कलेक्शन और इंटीग्रेशन को, तो डेटा को ढूंढना और जमा करना डेटा कलेक्शन, डेटा इंटीग्रेशन अर्थात अलग अलग डेटा स्रोत से डेटा को लेकर उनको मर्ज करना या साथ में जोड़ना, जिससे हम उस पर कोई एनालिसिस या विवेचना कर सकें। इसके कई सारे अभिन्न हिस्से हैं: डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और डेटा कलेक्शन के साथ डेटा क्लीनिंग भी साथ में की जाती है, ताकि उस पर्टिकुलर डेटा को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। इससे पहले कि हमने वीडियोज़ में कंटेंट में कवर किया था कि किस प्रकार से हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि डेटा यदि हम कलेक्ट करते हैं तो किस
माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। रिसर्च में बेंचमार्क डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगर आप एकेडमिक रिसर्च में हो, एकेडमिक रिसर्च का अर्थ क्या हुआ? कोई डिग्री, किसी डिग्री को अचीव करने के लिए, मास्टर्स, डॉक्टरेट या कोई भी सर्टिफिकेट, इस तरह के क्रीडेंशियल्स के लिए हम आमतौर पर बेंचमार्क डेटा का इस्तेमाल करते हैं। बेंचमार्क डेटा के लिए काफ़ी सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऑनलाइन सोर्सेज, जैसे IEEE dataport.org, वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से संबंधित, अलग अलग डोमेन्स से संबंधित डेटा को फैच कर सकते हो। उदाहरण के लिए आपका रिसर्च वर्क का एरिया है सिग्नल प्रोसेसिंग या रेडियो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल साइंसेज, तो उस डेटा को आप इस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा कवर होगा डेटा कलेक्शन में। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ये आपका बेंचमार्क सोर्स ऑफ डेटा है। उसी प्रकार से UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, वेरी प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के डेटा सेट्स मिल जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि जो पर्टिकुलरली जो नए शोधार्थी हैं वो अपना स्वयं का डेटा रखते हैं या उनकी ये इच्छा रहती है कि हम अपना डेटा खुद कलेक्ट करें, परंतु इन केस ऑफ एकेडमिक रिसर्च आमतौर पर बेंचमार्क डेटा ही मान्य रहता है। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क डेटा में कोई मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं होता। बेंचमार्क डेटा जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इसमें कोई मैनिपुलेशंस का स्कोप नहीं रहता। आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज से संबंधित यहाँ पर डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई रिसर्चर वर्क करना चाहता है फाइनेंशियल डेटा पर, एजुकेशन डेटा पर या ऑटोमोबाइल डेटा सेट, बिजनेस डेटा सेट्स, इंजीनियरिंग स्पेसिफिक डेटा सेट्स, UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, और यही नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब ये तो पॉइंट हुआ डेटा को कलेक्ट करने का, रिसर्च में बेंचमार्क डेटा, ताकि निष्पक्षता और सटीकता बनी रहे। निष्पक्षता का मीनिंग, अगर हमने बेंचमार्क सोर्स से डेटा को लिया हुआ है तो वो डेटा निष्पक्ष होगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं रहेगा। अगर किसी रिसर्चर ने अपना डेटा खुद कलेक्ट किया है, उसमें मैनिपुलेशन का या चेंजेस का स्कोप रहता है, इसीलिए एकेडमिक रिसर्च में वो डेटा आमतौर पर मान्य नहीं रहता। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। IEEE डेटापोर्ट, UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, कैगल डेटा सेट, NCBI पोर्टल। NCBI, इफ़ यू आर वर्किंग इन मेडिसिन, अगर आपका डोमेन मेडिकल साइंस से संबंधित है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम्स, कोविड, फंगल इन्फेक्शंस, डिफरेंट टाइप्स प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, इस तरह का अगर आपके पास कोई शोध कार्य है तो आप NCBI पोर्टल से डेटा ले सकते हो। PCIR, अगर हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इस तरह का डेटा अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने के पश्चात हमारा जो अगला चरण है वो है डेटा को इंटीग्रेट करना। अब हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे
जिसमें हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे वो हम बात करेंगे। उसके साथ में हम देखते हैं कि डेटा को इंटीग्रेट कैसे करना है। इंटीग्रेट का मीनिंग, हमने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्रोत से डेटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उस पर कुछ एनालिसिस करना है। अब हम देखते हैं डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन सोर्स से डेटा को कलेक्ट करना, जिसे हम टेक्निकली वेब स्क्रैपिंग बोलते हैं। वेब स्क्रैपिंग का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी ऑनलाइन सोर्स से आपने डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट किया। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक URL स्पेसिफाई किया हुआ है और ये सभी URLs लीगली अवेलेबल हैं, वैध तौर से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। कई बार ये डिस्कस किया जाता है, कई बार इसके बारे में विवेचना की जाती है कि वेब स्क्रैपिंग लीगल है या इलीगल है, परंतु हम सिर्फ उन्हीं सोर्सेज को, उन्हीं URLs को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो कि वैध हैं शोध कार्य के लिए। URL, इस URL से हमने डेटा कलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो हम एक स्क्रैपर लगा रहे हैं, स्क्रैपर यूजिंग रिक्वेस्ट। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड को फैच किया। इसी तरह से अगर हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फैच करना है तो हम एक लूप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे इसमें। यदि हमने डेटा को कलेक्ट करना है अपने कोड में डायरेक्ट वेबसाइट से, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डेटा सेट की आवश्यकता है UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी से, उसमें एक तो मेथड ये बनता है कि हम इसको डाउनलोड करेंगे, फिर हम इसको रीड करेंगे। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा में हम इस डेटा सेट में ही URL स्पेसिफाई कर देंगे। इस पर्टिकुलर कोड में हम URL स्पेसिफाई करेंगे और इस कोड में URL को पुट करने के बाद हम जिन कॉलम पर काम करना चाहते हैं, जिन फीचर्स पर काम करना चाहते हैं, उनको हम मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 5 फीचर्स को स्पेसिफाई किया हुआ है और इन 5 फीचर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम यहाँ पर फैच कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर UCI डेटा सेट, और इस डेटा सेट को हमने फैच किया है डायरेक्ट एक URL से। ये डिपेंड करेगा आपके डेटा सेट पर, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर, कि आपने पहले डेटा को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास नेट एक्सेसिबिलिटी है, अगर आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है और उसी पर आपने कोड को रन करना है डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने पाइथन पर काम करना है स्टैंड अलोन पर, डेस्कटॉप पर अगर हमने काम करना है विदाउट नेट कनेक्टिविटी, उस पर्टिकुलर प्रक्रिया में हम डेटा को डाउनलोड करके उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में एक और प्लेटफॉर्म है ओपन मीटियो। अगर हमारा रिसर्च वर्क सैटेलाइट डेटा से संबंधित है, फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च वर्क रिलेटेड है सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मुझे डेटा कलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट से डिपेंडिंग अपॉन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, openmeteo.com। आप देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्पेसिफाई करने के बाद हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर API से डेटा को फैच कर सकते हैं। हमने अगर टेम्परेचर फैच करना है, फॉर एग्जांपल हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन का टेम्परेचर फैच करना है, हिस्टोरिकल टेम्परेचर फैच करना है, हमने उसकी प्रिडिक्शन करनी है, तो हम ओपन मीटियो के थ्रू कर सकते हैं। ये भी एक वैध तरीका है बिना किसी API की के। अदरवाइज हमें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के लिए API कीज की आवश्यकता रहती है, परंतु ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं बिना API की के डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में हम एक और यहाँ पर डेमो देखेंगे यूजिंग
WTTR लाइब्रेरी इन पाइथन, हमने सैटेलाइट डेटा फेच करना है, डेटा कलेक्ट करना है रिलेटेड टू एनी सिटी। इस कोड में हमने मुंबई को मेंशन किया हुआ है और बिना किसी API की के हम मुंबई से संबंधित जो डेटा है, चाहे वो स्मोक का डेटा है, पोल्यूशन का डेटा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब हम फेच कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डेटा को अलग अलग सोर्सेज से फेच कर सकते हो APIs के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि डेटा को फेच करने के बाद आपने उसको जोड़ना कैसे है, हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेटा, फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा सोर्स। इन दो डेटा सोर्स से हमने डेटा को फेच करना है और इनको मर्ज करना है। इनको जब हम फेच करके मर्ज करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा डेटा यहाँ पर मर्ज हो गया। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है हमारे पास ID और अमाउंट का, सेकंड रिकॉर्ड है हमारे पास, सेकंड टेबल है ID और नेम की। अब हमने इसको एक फॉरेन की के थ्रू हमने इनको मर्ज करना है। तो डेटा मर्जिंग ये भी आपका डेटा इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट माना जाएगा। यदि हमने अलग अलग CSV फाइल्स को इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है employees.csv। मैं आपको एक CSV शीट दिखाता हूं। यहाँ पर employees.csv हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉई ID, नेम और डिपार्टमेंट ID। दूसरा जो डेटा सेट है हमारे पास वो है डिपार्टमेंट से संबंधित। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और इन डेटा सेट्स को, इन रिकॉर्ड्स को हमने मर्ज करना है, या अगर हम इस सेशन के संदर्भ में इसको देखें तो डेटा को इंटीग्रेट करना है। डेटा इंटीग्रेशन, दो CSV फाइल हमने यहाँ पर रीड की और उसको रीड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास CSV एक मर्ज्ड मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। इस प्रकार से आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा को लेकर उनको मर्ज कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होती। कितने भी डेटा को, किसी भी डेटा सेट को आप मर्ज कर सकते हो। इस प्रकार से आप डेटा मर्जिंग, डेटा कलेक्शन पर काम कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।